आप सभी जगत और जीवन के रहस्यों को इस प्रवचनमाला में समझ रहे हैं। जीवन तो दिखाई दे ही रहा है, जगत को हम जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारे देखने में अथवा अनुभव में आ जाता है, उस पर हम भरोसा जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जो देखने में नहीं आ पा रहा है, अनुभव में भी नहीं आ पा रहा है, उस पर विश्वास करें तो कैसे करें। संसार की बातें हम बहुत करते हैं, पर जो अनुभव में आ रहा है उसे ही हम संसार मान के चलते हैं। ये तो परिभ्रमण का संसार है जो चल रहा है। चार गतियों में घूम रहे, आ रहे जा रहे, यहाँ पर भागा दौड़ी सब दिख रही। ये संसार तो समझ में आ रहा, लेकिन इस संसार का आधार क्या है। हम चार गतियों में जा रहे हैं तो वो चार गतियां कहां कहां हैं। जहां पर हम हैं वो स्थान, उसके नीचे का स्थान, ऊपर का स्थान, ये सब है क्या। इस पर विचार सभी ने किया। सभी ने अपनी अपनी मान्यताएं भी बनाई। किसी ने कहा सृष्टि ऐसी है, किसी ने कहा सृष्टि वैसी है। सब ने अपने अपने तर्कों से अपनी अपनी बात रखी। जैन सिद्धांतों में भी सृष्टि का कथन आया है, उसके भी अपने तर्क हैं। इन सब बातों को जब देखते सुनते समझते हैं तो संसार के स्वरूप पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। सृष्टि क्या है। रचना का नाम एक तरह से सृष्टि है, संसार है। अब रचना किसने की। रचना का नाम सृष्टि है, रचे जाने का नाम सृष्टि है, तो सृष्टि को बनाया किसने। अब बनाया किसने तो फिर उसको संभालेगा कौन। संभालेगा कौन, उसके बाद में फिर मिटाएगा कौन। अरे भैया, तो जब बना ही दी गई है और संभालने वाले मिल गए तो फिर मिटाने की जरूरत क्या है। बार बार मिटाओ, बार बार बनाओ, इसी में लगे रहेंगे क्या। एक बार बन गई तो बनने दो, बनी रहने दो, संभालने वाला भी है, फिर मिटाने की क्या जरूरत है। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो मिटाओ, तो गड़बड़ के लिए नियंत्रित करने की व्यवस्था भी है। हाँ, लेकिन इस मान्यता से भी सृष्टि को यदि समझा गया तो ऐसा लगता है कि अब बनाने वाले, संभालने वाले, संहार करने वाले आखिर क्यों करते हैं ऐसा। सहज प्रश्न उठता है और सहज उत्तर ये मिलता है कि जो रचना हमारी पकड़ के परे है, उस सब के लिए भगवान पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारी पकड़ के परे है। जहां तक हम पकड़ सकते हैं तो हमारा तुम्हारा होगा, हमने तुमने किया होगा। लेकिन जिसको हम नहीं पकड़ सकते हैं वो किनके द्वारा हो गया, वह भगवान के द्वारा किया गया होगा। लेकिन जैन परंपरा ने भगवान के स्वरूप को भी निर्धारित किया है। भगवान बनने के बाद उनको किसी को बनाने की जरूरत नहीं, उनको संभालने की जरूरत नहीं, फिर उन्हें मिटाने की भी जरूरत नहीं। और यदि कोई बना रहा है, संभाल रहा है, मिटा रहा है,
तो उसमें उस तरह के भगवत पने का स्वरूप नहीं है। इसलिए सभी मान्यताओं के अंतर्गत, सभी मान्यताओं में जैन दर्शन की मान्यता अलग है। जैन दर्शन ने सृष्टि को अलग रूप में माना है, इस बात को स्वीकार किया है जैन दर्शन ने भी कि सृष्टि बन भी जाती है, सृष्टि चलती भी रहती है और समय पूरा होने पर सृष्टि का विनाश भी हो जाता है। ये बात मानता है, लेकिन कोई करता है इसको नहीं मानता। हम तुम भी नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, और भगवान को भी यदि हम कहें तो भगवान भी इन सब काम को करने के लिए भगवान नहीं बने। उनके लिए अपना स्वभाव स्वरूप आनंद बहुत है। जैन परंपरा ने, जैन सिद्धांतों में सृष्टि को अनादि अनिधन कहा है। क्या कहा है? अनादि अनिधन। रचना अनादि अनिधन है। अनादि का मतलब है कि कब से रचना है इसका कोई छोर मालूम नहीं, आदि बिंदु मालूम नहीं, न आदि अनादि। अनिधन का मतलब है निधन, विनाश भी नहीं, बनी ही रहेगी। सृष्टि अनादि अनिधन है, जैसी बनी है वैसी ही बनी रहेगी। फिर ये स्वीकार तो किया है कि बनती है, चलती है, मिटती है, ये सृष्टि के लिए नहीं कहा। सृष्टि के अंदर कालचक्र के परिणमन में ये परिवर्तन आता है, सृष्टि में परिवर्तन नहीं आता। स्वर्ग बने हैं, बने ही रहेंगे, नरक बने हैं, बने ही रहेंगे, मध्यलोक है, मध्यलोक बना ही रहेगा, सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत बना ही रहेगा। जो शाश्वत रचनाएं हैं वो सभी नैसर्गिक हैं, नेचुरल हैं। उनको किसी भी पुरुष ने नहीं बनाया। अब चाहे सामान्य संसार में रहने वाला पुरुष हो, चाहे अपने तपस्चरण ध्यान से संसार को पार करके भगवान बनने वाले महापुरुष हों, ये कोई इस संसार को बनाते नहीं। सृष्टि का परिणमन स्वयं चल रहा है। जो पुरुषों के द्वारा नहीं बने, देवों के द्वारा भी नहीं बने, उनको कहते हैं अकृत्रिम। नैसर्गिक, नेचुरल अकृत्रिम है वो। और जिन्हें बनाया गया है, चाहे मनुष्यों ने बनाया हो, चाहे देवों ने बनाया हो, वो कृत्रिम कहलाते हैं। क्या? कृत्रिम कहलाते हैं। जैसे पानी सहज गिर रहा है, ये अकृत्रिम है। और मौसम नहीं है या है भी मौसम और पानी नहीं आ रहा, तो ऊपर से फिर बना बना करके पानी गिराओ, ये कृत्रिम है। बनाया है तुमने, फिर गिराया है। स्वर्गों की रचना, नरकों की रचना, ऊर्ध्वलोक अधोलोक के रूप में, मनुष्य त्रियंच जहाँ रहते हैं उस मध्यलोक की रचना, ये सब रचनाएं अकृत्रिम है, नैसर्गिक है, नेचुरल है। न इन्हें किसी ने बनाया और न कोई इन्हें मिटा सकता है। हाँ, ये बात अलग है, इनमें जन्म लेने वाले जीव, चार गतियों में भ्रमण करने वाले जीव, काल चक्र की चपेट में आने वाले जीव, ये रचनाएं चपेट में नहीं आती काल चक्र के, लेकिन ये चपेट में आते हैं।
काल उन्हें भी परिवर्तित करता है। काल मेरु पर्वत के स्कंद को भी परिवर्तित करता है, लेकिन शाश्वत और अकृत्रिम होने के कारण उनमें नई नई वर्गनाएं निरंतर लगती रहती हैं, इसलिए उनका विनाश कभी नहीं होता। यही उनका शाश्वतपना है, यही उनका अकृत्रिमपना है। लेकिन जन्म लेने वाले आयु पूरी करी बदल गए, शरीर मिला बदल गया, पेड़ पौधे नदी नाले पहाड़ पर्वत बने, समय पाकर के नष्ट हो गए। काल चक्र के परिवर्तन में ये सब परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन रचनाएं शाश्वत हैं। ऐसे ही सृष्टि को शाश्वत रूप में भी और परिवर्तन के रूप में भी जैन परंपरा ने स्वीकार किया है। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है। सृष्टि का स्वरूप क्या है? कभी आपने विचार किया? 12 भावना में आज लोक भावना पर आपके लिए समझना है। लोक अलोक आकाश माहि थिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भये सड द्रव्यन सो मानो। 2 पंक्तियां आपके सामने रखी। क्या सृष्टि कहाँ है, कैसी है? तो कह रहे हैं कि आकाश बहुत बड़ा है। आकाश बहुत बड़ा है, जिसमें लोक और अलोक का विभाजन किया गया है। आकाश बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े अनंत आकाश में लोक और अलोक का विभाग किया। लोक किसे कहेंगे? जहां पर जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं। जीव को आदि लेकर के 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वो क्या है? वो लोक है। जहां पर ये 6 द्रव्य हैं वो लोक है। लेकिन जहां पर केवल आकाश मात्र बचे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ना हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल ना हो, केवल आकाश बचे, उसको क्या कहा? उस आकाश को अलोक आकाश कहा। अलोक आकाश। और जहां पर ये 5 द्रव्य सहित आकाश पाया जाता है, उसको लोक आकाश। लोक क्यों कहा इसके लिए? लुक्यन्ते इति लोकः। जहां पर देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें लोक कहते हैं। क्या देखे जाते, पाए जाते? जीवादि 6 द्रव्य देखे जाते हैं, देखने योग्य देखे जाते हैं और पाए जाने योग्य पाए जाते हैं, उसे लोक कहा। लोक अलोक आकाश माही। इस आकाश में, अनंत आकाश में लोक और अलोक का भेद है। फिर ये कैसा है? थिर, स्थिर है, घूम नहीं रहा, यहां वहां नहीं हो रहा। थिर यानी स्थिर है और निराधार जानो। निराधार का मतलब कोई रचना खड़ी है तो उसके नीचे कोई नींव वगैरह भरी हो, बेसमेंट, बेस उसका कुछ हो, नहीं, कुछ नहीं है। निराधार, कुछ भी नहीं। कोई पिलर वगैरह लगा दिए हो, उसके ऊपर खड़ा हो, बीम वगैरह डाल दी हो नीचे से, नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, स्थिर है, स्थिर है और स्थिर रहते हुए भी निराधार है। कैसा है? कैसा है? निराधार जानो। और रचना कैसी है इस लोक की, जिसमें ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं? तो रचना कैसी है? पुरुष रूप कर कटी भये
किसी एक व्यक्ति को खड़ा करो। फिर वो क्या करे, अपने दोनों पैरों को फैलाए, अपने दोनों पैरों को फैलाए और अपने दोनों हाथों को मोड़ करके कमर पर रखे। पैर फैले हुए हैं और दोनों हाथ कमर पर मुड़े हुए रखे हुए हैं। अब ये जो आकार बना, आप मन में कल्पना करो, आदमी इंसान है, पैर फैले हैं, दोनों हाथ कमर पर हैं। ये जो आकार बना, ये जो ढांचा बना, ऐसी रचना लोकाकाश की रचना है। बिल्कुल दी सेम। आप चित्र देखना, सिर आपका है जिस साइज का है, लोक में भी उतने ही अनुपात से वही साइज आएगी ऊपर सिद्ध शिला में। यहाँ पर जो कंधों का भाग है वहाँ स्वर्गों का वो भाग आएगा। कमर के यहाँ ये जो आपके हाथ फैले हुए हैं, ये भाग स्वर्ग के बीच का भाग रहेगा। कमर के यहाँ पर मध्यलोक रहेगा और नीचे अधोलोक की रचना उसी रूप में पहले कम और नीचे नीचे फैला हुआ। सातवां नरक फैला हुआ बड़ा है, ऊपर ऊपर के कम है। इस तरह जैसे किसी एक पुरुष को चित्र में कोई इस तरह से रेखांकित कर दे, या पुरुष सामने सामने ऐसा खड़ा हो जाए, जो रचना आपको दिखेगी वही रचना लोक की है। और इस लोक में तीन भेद करके नीचे के भाग को अधोलोक, बीच के भाग को मध्यलोक और ऊपर के भाग को ऊर्ध्वलोक कहा गया है। संसार तीनों लोकों में बटा हुआ है और ये जो तीनों लोक हैं, ये चारों तरफ से प्रेशर के उसमें स्थिर बने हुए हैं। तीन बात बलय होती हैं, तनु बात बलय, घन बात बलय, घनो दधि बात बलय। इन तीन वात बलियों यानी वायु के प्रेशर में ये तीनों बस ज्यों के त्यों स्थिर बने हुए अनादि अनिधन। लोक की रचना क्या हो गई,